डियर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th की विज्ञान सब्जेक्ट जो अभी आपकी माहवार परीक्षा होने वाली है। तो 20 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको विकल्प पूछे जाने हैं, तो किस प्रकार से किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, एकदम हम आंसर सहित सब कुछ प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपके सामने ही देखने को मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु एक विलयन है। तो वायु एक कैसा विलयन है? गैसों में विलयन है ना। गैस का विलयन ही क्या है? एक वायु का जो विलयन बना हुआ है वो गैसों में विलय है। अगला है, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या? कोशिका जंतुओं के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। चौथा है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती? चाल कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपके खालिस्तान पूछे गए हैं, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टंडल प्रभाव। सभी क्वेश्चनों के आंसर एकदम अच्छे से लिखे हुए हैं, आप एकदम आराम से अपनी नोटबुक उठा लीजिए, उसमें लिख भी सकते हैं। समसूत्री विभाजन कायक कोशिकाओं है ना में होती है। तो एक कोशिका तो इसमें लिखी थी, कायक बस लिखना था, इसमें कोशिका नहीं लिखना है। वेगों में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है ना। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। तीसरे क्वेश्चन में आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पर है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो पास्कल हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फिर इसके बाद ये चौथा नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पर ना, तत्वों और यौगिकों में अंतर लिखिए। तो तत्व और यौगिकों में अंतर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला देखिए, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्वों की भौतिक अथवा रासायनिक अभिक्रियाओं तत्व जो होते हैं, तत्व को भौतिक अथवा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक में क्या होता है? यौगिक को दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले सरल पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक। तीसरा, तत्व के गुणधर्म उनके परमाणुओं के कारण होते हैं, और इसमें यौगिकों के गुणधर्म उनके अणुओं के कारण होते हैं। इस प्रकार से आपको इनकी अंतर लिख देने हैं। फिर इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा, ये आपको 5वां मिलेगा ना। 5वां क्वेश्चन इसी का अथवा वाला ये क्वेश्चन है। यदि आप मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और 5वां जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा समांगी मिश्रण की परिभाषा। तो समांगी मिश्रण की परिभाषा आपको इस प्रकार से लिख देनी है, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें विभिन्न अवयव अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, जैसे नमक का जलीय विलयन। जैसे नमक यदि जल में घोल देते हैं तो नमक के कोई भी कण जल में नहीं दिखाई देते, एकदम पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं। मतलब विलय के कण हैं वो विलायक में पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे विलयन को ही क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की परिभाषा आप लिखना चाहते हैं, इसी में अथवा में दिया हुआ है, विषमांगी मिश्रण की परिभाषा लिख सकते हैं। 6वां में है, गर्मियों में, इसका ये 7वां क्वेश्चन होगा, गर्मियों में घड़े का जो जल है वो ठंडा क्यों हो जाता है? या फिर इसी का अथवा है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? ये देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है बहुत ही प्यारे तरीके से। हमें गर्मियों में सूती कपड़े एवं हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े पानी को अच्छी तरह से सोख लेते हैं। क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है, इसलिए सूती कपड़े हमारे शरीर से पसीना सोख लेते हैं और पसीने को वातावरण में छोड़ देते हैं, जिससे उनका वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस प्रकार से आपको लिख देना था। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के मध्य कोई 4 अंतर आपको याद कर लेने हैं, या फिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में
कोई 4 अंतर आपको याद कर लेने हैं। इस प्रकार से ये पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। अब आगे के यदि आप पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।